Hello students, good morning. HSQL part 2 IP सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 31 है। स्टूडेंट्स हम SQL के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने SQL के रिलेटेड SQL में जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। दैट मींस फंक्शंस इन SQL। तो स्टूडेंट्स फंक्शंस इन SQL है क्या? बेसिकली फंक्शंस आर प्री डिफाइंड कमांड सेट। ये प्री डिफाइंड कमांड सेट है that perform some types of operations and returns a single value। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ये कमांड का एक सेट है जिसमें किसी किस्म के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है और लास्ट में जो आउटपुट आता है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। These SQL functions are of basically two types, जिसमें सिंगल रो फंक्शन था और मल्टीपल रो फंक्शन था। सिंगल रो फंक्शन एक टाइप थी इसकी और दूसरे में आपके पास मल्टीपल रो फंक्शन था। मल्टीपल रो फंक्शन जो मल्टीपल रो फंक्शन था इसको कल हमने डिस्कस कर लिया था कि मल्टीपल रो फंक्शन क्या होता है। मल्टीपल रो फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस स्टूडेंट्स कल हमने एग्रीगेट रो फंक्शंस को डिस्कस किया था जिसमें एग्रीगेट रो फंक्शंस में आपने एग्रीगेट के फंक्शंस देखे थे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एग्रीगेट में यूज होते हैं, जिसमें आपने मैक्सिमम फंक्शन को डिस्कस किया, मैक्सिमम के बाद मिनिमम को किया, उसके बाद काउंट आप कैसे काउंट कर सकते हो सारे नंबर ऑफ रोज, उसके उसकी एवरेज फाइंड करी, एवरेज फाइंड करने के बाद आपने उसकी फर्स्ट टर्म फाइंड की और उसकी लास्ट वाली टर्म फाइंड की। ये सब एग्रीगेट में था। बट जो ये कॉन्सेप्ट है सिंगल रो फंक्शंस, ये बेसिकली अगेन क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज के फंक्शंस है जिसमें हमें पहला देखा था कि कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग, कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग फंक्शन। कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग फंक्शन, इसके बाद आपके पास डेट फंक्शंस हैं, टाइम फंक्शन है, कैरेक्टर डेट टाइम जनरल फंक्शंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टर फंक्शन। ये जो कैरेक्टर फंक्शन है, कैरेक्टर फंक्शन में भी आगे एक पार्ट है कि कैरेक्टर फंक्शंस अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कैरेक्टर फंक्शन की भी दो टाइप्स हैं। कैरेक्टर फंक्शन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं जिसमें पहले वाला केस मैनिपुलेशन फंक्शन है, केस मैनिपुलेशन फंक्शन, और जो दूसरा है दैट इज कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन। स्टूडेंट ये सब चीजें आपको क्यों बतानी पड़ी? क्योंकि टॉपिक्स तक पहुंचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस हैं क्या। तो फंक्शंस का जो ये रोल है एसक्यूएल में, जो फंक्शंस होते हैं सिंगल रो होते हैं, मल्टीपल रो होते हैं। मल्टीपल वालों को हमने कर चुके हैं तो हम इस पे अब नहीं जाएंगे। हम आ रहे हैं सिंगल रो फंक्शन पे। सिंगल रो फंक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लेकिन उसमें भी हम नहीं आ रहे, हम ओनली कैरेक्टर पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। बट स्टूडेंट्स कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शंस अगेन क्लासिफाइड टू कैटेगरीज में होते हैं। इसका एक सब टॉपिक फिर से बन जाएगा जिसमें केस मैनिपुलेशन फंक्शन अलग है और कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन अलग है। तो आज जो हम करेंगे केस मैनिपुलेशन फंक्शन करने जा रहे हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं कि कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शंस में जो कैरेक्टर्स होते हैं एज ए इनपुट लिया जाता है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शंस में कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शन जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स को लिया जाता है। आपको बताइए कि जो हमारे
फंक्शंस हैं वो एक प्री डिफाइंड कमांड सेट होता है जो बाद में सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। इसमें मल्टीपल रोज होती थी लेकिन इसमें सिंगल रो ही रिटर्न होती है, सिंगल जो उसका आउटपुट आएगा वो भी सिंगल ही आएगा, सिंगल रो को कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके बीच में हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं केस मैनिपुलेशन फंक्शन। केस मैनिपुलेशन फंक्शन क्या होते हैं? those functions which accept जो accept करते हैं which accept characters as input value, जो कैरेक्टर्स को एज ए इनपुट वैल्यू लेंगे एंड रिटर्न्स आइदर कैरेक्टर और नंबर वैल्यू एज आउटपुट में आपके पास क्या कैरेक्टर या नंबर आएगा एज ए आउटपुट। This case manipulation functions are again classified into 3 categories. इनकी आगे 3 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज में नंबर 1 कैटेगरी रहती है आपकी लोअर, नंबर 2 आपके पास है अपर, ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और थर्ड है इनिट क्या है? इनिट क्या है? These are the 3 types of case manipulative functions. स्टूडेंट्स इन फंक्शंस का क्या रोल रहता है केस मैनिपुलेटिव फंक्शंस का, जिसमें लोअर, अपर और इनिट का नाम ले रहे हैं। तो मैं पहले वाला देखता हूँ कि लोअर कैरेक्टर्स, लोअर फंक्शन क्या होता है? स्टूडेंट्स लोअर फंक्शंस में क्या होता है कि लोअर फंक्शंस आर those functions लोअर फंक्शन which return specific character expression lower functions which returns specific character expression and convert all the letters of the character into lower case. स्टूडेंट अगर डेफिनेशन से समझ नहीं आ रही होगी, लोअर फंक्शंस व्हिच रिटर्न स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सप्रेशंस एंड कन्वर्ट ऑल लेटर्स ऑफ द कैरेक्टर्स इनटू स्मॉल केस। इसमें जो भी आपके कॉलम्स या टेबल्स में वैल्यू होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में जो भी वैल्यू होंगी, इस टेबल में जो भी वैल्यू होंगी वो वैल्यूज अगर आपने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, कोई नेम है, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं इसका ये कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि इस फंक्शन को लगाने के बाद किस तरह से कन्वर्ट फंक्शन हो जाएगा। ये नेम आपका इस तरह से रहेगा, आपके पास अगर इस तरह से नाम था राकेश, तो ये आपका चेंज हो जाएगा स्मॉल में
विकास, तो ये आपका इस तरह से नेम चेंज हो जाएगा। इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, तो आपको इस तरह से लिखना होगा लोअर स्ट्रिंग सेलेक्ट लोअर सेलेक्ट लोअर, इसके बाद आप देंगे आपका जो कॉलम का नेम होगा, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल में, किस टेबल नेम में से आप लेना चाहते हो, तो आपका आ जाएगा सिलेक्ट लोअर कॉलम नेम एज, सारा सवाल हो जाएगा कॉलम नेम। इस तरह से इसका सिंटेक्स है यूज करने का। अगर आपको केस मैनिपुलेटिव फंक्शन के बारे में हम देख रहे हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें लोअर रहता है, अपर रहता है और यूनिट कैप रहता है। तो पहले वाले में देखा हमने लोअर फंक्शंस which return specific characters, expressions and convert all the letters of the characters into lower case। ये आपके पास जो भी कैपिटल्स में थे ये सारे के सारे लोअर केस में होंगे, तो आपको लोअर केस में करने के लिए इस तरह का यूज किया जाता है, आपके ये लोअर केस में होंगे। अब लोअर केस में आपने ये वाले कर दिए, आपने पहले वाली डेफिनेशन देखी। अब हम जाते हैं कि अपर केस में क्या होता है। केस मैनिपुलेटिव फंक्शन में अपर केस में किस तरह से रहता है कि अपर केस में आप किस तरह से यूज करते हो। अपर के बाद यूनिट क्या रहेगा हमारा, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता चल रहा है कि हम केस मैनिपुलेटिव फंक्शन कर रहे हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, केस मैनिपुलेटिव फंक्शन और कैरेक्टर मैनिपुलेटिव फंक्शन। तो आज हम केस मैनिपुलेटिव फंक्शन ही ओनली कर रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। तो सेकंड वाला करेंगे अपर। अपर फंक्शन क्या होता है, उसमें जो भी स्मॉल लेटर्स आपके पास होंगे किसी भी टेबल में, टेबल के डेटाबेस में, वो सारे के सारे उसमें अपर में हो जाएंगे, जो स्मॉल वाले। हम सेकंड वाला कर रहे हैं जिसमें अपर है। अपर मैनिपुलेटिव फंक्शन में अपर कमांड जो होती है, इसका मतलब होता है अपर फंक्शन returns specific character expression and convert all the letters of the character into upper case। जिस तरह से आपने टेबल में देखा था, लास्ट वाले टेबल में, कि आपके पास सारे के सारे कैपिटल थे तो आपने इसको स्मॉल कर दिया था। अब आपके पास अगर कोई नाम है किसी का, सीरियल नंबर है, नेम है, इस तरह से टेबल है, ये आपके पास सीरियल नंबर रहेगा, तो आपका क्या होगा कि जो भी डाटाबेस था, ये अपर में करने के लिए ये नेम था, तो यहाँ पे जो नेम है ये लोअर में थे, नाम था आपके पास
राजेश, विमल, काजल, तो ये सारा अपर में हो जाएगा, दैट इज RAJES, सारा कैप्स लॉक दैट इज अपर केस में हो जाएगा। और स्टूडेंट समझ आ रही होगी आपको कि इसमें अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे के सारे। फॉर एग्जांपल इसका सिंटेक्स किस तरह से रहेगा, सिंटेक्स अगर हम लें, सिंटेक्स में आपको में लिखना पड़ेगा अपर फंक्शन में आप क्या करें, स्ट्रिंग लेने या कैरेक्टर लेने, सिलेक्ट अपर, और आप कमांड यूज कर लो यहाँ पे, सिलेक्ट अपर कॉलम नेम फ्रॉम, कहां से करना चाहते हो, टेबल में, उस टेबल का नाम दे दे, बाद में सिलेक्ट अपर कॉलम नेम एज, इस तरह से इसका सिंटेक्स लगेगा। आपके जो सारे के सारे हैं वो अपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी लोअर थे, लोअर को आपने अपर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से थर्ड वाला हमारा था दैट इज इनिट कैप। इनिट कैप क्या होता है, इनिट कैप में आपको किस तरह से यूज करना है, इनिट कैप जो है केस मैनिपुलेशन फंक्शन का थर्ड वाली टाइप है, दैट इज INIT, इनिट कैप। इनिट कैप मैनिपुलेटिव फंक्शन क्या होता है, तो इस फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इनिट कैप फंक्शन रिटर्न्स specific character expression and converts first letter of first letter of the character into upper and all other into rest of the other or all other letters in lower case। ये क्या करता है इनिट कैप कि आपका जो लेटर होगा, आपका जो भी कैरेक्टर होगा, उसका जो पहले वाला लेटर होगा उसको ये कैप्स लॉक कर देगा, दैट इज अपर केस में बना देगा। बाकी जितने भी होंगे सारे लोअर के लोअर रहेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ये इनिट कैप है। तो इनिट कैप में अगर आपके पास कोई लोअर केस में था, लोअर केस में आपके पास था राकेश, तो ये किस तरह से बनेगा, आर कैपिटल हो जाएगा और AKESH जो होगा वो स्मॉल रहेगा, दैट इज इनिट कैप। इनिट कैप का सिंटेक्स भी इसी तरह से है।
इनिट कैप का सिंटेक्स आपके पास INIT इनिट कैप का जब हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग ले लो, सिलेक्ट इनिट कैप, सिलेक्ट इनिट कैप करते हो आप, टेबल नेम, कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम और सिलेक्ट इनिट कैप कॉलम नेम एज सी, आपका यहाँ पे कैपिटल रहेगा और एन भी कैपिटल रहेगा और सारा स्मॉल रहेगा। इट इज सिंटेक्स फॉर इनिट कैप। तो कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में आज हमने जो डिस्कस किया वो किया केस मैनिपुलेशन फंक्शन क्या होते हैं। कल हम फिर से कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन करेंगे। कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। इन आपको पहले ही बता दिया, जो फंक्शंस होते हैं इनको हमें नेस्टेड लूप या लूप जब भी बनाते हैं तो उसमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। इनका इस्तेमाल करने के बाद तभी आप ये यूज कर सकते हैं और इनको यूज करने के लिए आपको इनको सिंटेक्स जरूर पता होना चाहिए कि इनको यूज करने में क्या क्या किस तरह से सिंटेक्स को यूज करना है, ताकि हम अपने टेबल्स में जो डाटाबेस है डाटाबेस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर हो सके। इस तरह से स्टूडेंट जो आपका जो कॉन्सेप्ट था केस मैनिपुलेशन फंक्शन आपको अंडरस्टैंड करवाया। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको कल हम फिर डिस्कस करेंगे, केस मैनिपुलेशन फंक्शन का नेक्स्ट वाला पार्ट। तो तब तक के लिए नमस्कार।